शुक्ल पक्ष, एक दुर्वा गणपति सौर पुराण। यह व्रत श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। इसमें मध्याह्नव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों दिन न हो तो मात्र विद्या प्रशस्यते के अनुसार पूर्व विद्या व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नानादि करके सुवर्ण के गणेश जी बनवावे, जो एक दिन चतुर्भुज, गजानन और स्वर्ण सिंहासनस्थ हों। उनके अतिरिक्त सोने की दूर्वा बनवावे। फिर सर्वतभद्र मंडल पर कलश स्थापन करके उसमें स्वर्ण दूर्वा लगाकर उस पर उक्त गणेश जी का स्थापन करे। उनको रक्त वस्त्रादि से विभूषित करे और अनेक प्रकार के सुगंधित पत्र पुष्पादि से पूजन करे। बेलपत्र, अपामार, शमी पत्र, धूप और तुलसी पत्र अर्पण करे। फिर नीराजन करके गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरीपुत्र गजानन व्रत संपूर्णता या तो त्वत्प्रसादादि भानन इससे प्रार्थना करे। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष करने से संपूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते हैं। 2 नाग पंचमी, यह व्रत श्रावण शुक्ल पंचमी को किया जाता है। लोकाचार या देश भेदवश किसी जगह कृष्ण पक्ष में भी होता है। इसमें परविद्या पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से, वासुकी कुंड में स्नान करने, निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के सर्प बनाकर उनका दधि, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एकभुक्त व्रत करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। यदि ओम कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा के परिमित जप करे तो सर्पविष दूर होता है। 3 पापनाशिनी सप्तमी हेमाद्री, यह व्रत श्रावण शुक्ल सप्तमी को हस्त नक्षत्र होने से उदय व्यापिनी में किया जाता है। उस दिन जगत गुरु चित्रभानु का पूजन करके दान, पुण्य, हवन और व्रत करे तो किए हुए का अक्षय फल होता है और प्रत्येक प्रकार के पाप ताप दूर हो जाते हैं। 4 दुर्गा व्रत देवी पुराण, श्रावण शुक्ल अष्टमी को प्रातः स्नानादि नित्य कर्म करके पुनः स्नान करे और भीगे वस्त्र धारण किए हुए ही देवी को स्नान करा के खीर का नैवेद्य भोग लगावे और स्वयं भी उसी का एक बार भोजन करे तो भगवती दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 5 शुक्ल एकादशी व्रत भविष्य पुराण, श्रावण शुक्ल की एकादशी पवित्रा, पुत्रदा और पापनाशिनी होती है। इसके लिए पहले दिन मध्याह्न में हविष्यान का एक गुप्त व्रत करके एकादशी को प्रातः स्नानादि के अनंतर मम समस्त दुरिक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत मह करिष्ये, ये संकल्प करके भक्तिभाव और विधान सहित भगवान का पूजन करे और अनेक प्रकार के फल, पत्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करके नीराजन करे। उसके बाद रात्रि के समय गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन और कथा श्रवण करते हुए जागरण करे। दूसरे दिन पारणा करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे। इस व्रत से पापों का नाश और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। पहले द्वापर युग के आदि में माहिष्मति के राजा महिजित के पुत्र नहीं था। उससे राजा प्रजा दोनों चिंतित थे। उन्होंने घोर वन में तप करते हुए लोमश ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। तदनुसार ग्राम वासियों सहित राजा ने व्रत किया और उसके प्रभाव से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। 6 पवित्र अर्पण विधि बहुसम्मत, श्रावण शुक्ल एकादशी को भगवान को पवित्र अर्पण किया जाता है। यद्यपि साधारण रूप में बाजार से लाए हुए रेशम या सूत्र के पवित्र उपयोग में आते हैं, किंतु शास्त्र में इनका पृथक विधान है। उसके अनुसार मणि, रत्न, सोना, चांदी, तांबा, रेशम, सूत्र, पद्मसूत्र, कुशा, काश, मूंज, संग, बलकल, कपास और अन्य प्रकार के रेशे आदि से पवित्र बनवावे अथवा सौभाग्यवती स्त्री से सूत कतवा कर उसके 3 तारों को त्रिगुणित करके उनसे बनावे। रेशम का पवित्र हो तो उसमें अंगूठे के पर्व के समान यथा सामर्थ्य 360, 270, 180, 108, 54 या 27 गांठ लगावे। उसकी लंबाई जानू, जंघा या नाभि पर्यंत करे और उसको पंचगव्य से प्रोक्षण करके शुद्ध जल से अभिषेक करे। फिर ओम नमो नारायणाय का 108 बार जप करके शंखोदक का छींटा दे और रात्रि भर रखकर व्रत के दूसरे दिन धारण करावे। उस समय घृत प्लावित एकाधिक बत्ती या कपूर जलाकर आरती करे और मणि विद्रुम माला भिर्मंदार कुसुमा देवे। ई संवत्सरी पूजा तवास्तु गरुध्वज वनमाला यथा देव कौस्तुभ सततम हृदि पवित्र मस्तुते तद्वत पूजा च हृदयवा। ये श्लोक पढ़कर प्रणाम करे। सत्ययुग में मणि आदि रत्नों के, त्रेता में सुवर्ण के, द्वापर में रेशम के और कलियुग में सूत्र के पवित्र धारण कराने योग्य होते हैं और यतिलोग मानस निर्मित पवित्र अर्पण करते हैं। विशेष वर्णन विष्णु रहस्य, स्मृति कौस्तुभ, रामाचन चंद्रिका, नरसिंह परिचर्या और शिवार्चन चंद्रिका आदि से विदित हो सकता है। 7 दधिव्रत महाभारत दान धर्म, श्रावण शुक्ल द्वादशी को दधिवत किया जाता है। उसमें दही का उपयोग किया जाता है। यदि उस दिन श्रीधर भगवान को विमान में विराजित कर अहोरात्र आनंदोत्सव करे तो उससे पचयज्ञ के समान फल होता है। 8 प्रदोष व्रत, इस विषय में पहले के महीनों में बहुत सा विधान बताया जा चुका है। तदनुसार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करना चाहिए। 9 रक्षाबंधन मग्नरत्न भविष्योत्तर पुराण, ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होता है। इसमें पराह्नव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए।
भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित हैं, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता। व्रती को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान आदि करके वेदोक्त विधि से रक्षाबंधन, पितृतर्पण और ऋषि पूजन करे। शूद्र हो तो मंत्रवर्जित स्नान दान आदि करे। रक्षा के लिए किसी विचित्र वस्त्र या रेशम आदि की रक्षा बनावे। उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रखकर रंगीन सूत के डोरे में बांधे और अपने मकान के शुद्ध स्थान में कलशादि स्थापन करके उस पर उसका यथाविधि पूजन करे। फिर उसे राजा, मंत्री, वैश्य या शिष्ट शिष्यादि के दाहिने हाथ में यन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेंत्वा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल इस मंत्र से बांधे। इसके बांधने से वर्ष भर तक पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखी रहते हैं। कथा यूं है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, पर देवता विजयी नहीं हुए। तब बृहस्पति जी ने सम्मति दी कि युद्ध रोक देना चाहिए। ये सुनकर इंद्राणी ने कहा कि मैं कल इंद्र के रक्षा बांधूंगी, उसके प्रभाव से इनकी रक्षा रहेगी और यह विजयी होंगे। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वैसा ही किया गया और इंद्र के साथ संपूर्ण देवता विजयी हुए। 10 श्रवण पूजन व्रतोत्सव। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण, जो उनकी दिन रात सेवा करता था, एक बार रात्रि के समय जल लाने को गया। वहीं कहीं हिरण की ताक में दशरथ जी छिपे थे। उन्होंने जल से घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। तब दशरथ जी ने उनको आश्वासन दिया और अपने अज्ञान में किए हुए अपराध की क्षमा याचना करके श्रावणी को श्रवण पूजा का सर्वत्र प्रचार किया। उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं और उक्त रक्षा सर्वप्रथम उसी को अर्पण करते हैं। 11 ऋषि तर्पण, उपाकर्म पद्धति आदि। ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें ऋग, यजु, साम के स्वाध्यायी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी आश्रम के हों, अपने अपने वेद, कार्य और क्रिया के अनुकूल काल में इस कर्म को संपन्न करते हैं। इसका आद्योपांत पूरा विधान यहाँ नहीं लिखा जा सकता और बहुत संक्षिप्त लिखने से उपयोग में भी नहीं आ सकता है। अतः सामान्य रूप में यही लिखना उचित है कि उस दिन नदी आदि के तटवर्ती स्थान में जाकर यथाविधि स्नान करे, कुशा निर्मित ऋषियों की स्थापना करके उनका पूजन, तर्पण और विसर्जन करे और रक्षा पोटलिका बनाकर उसका मार्जन करे। तदनंतर आगामी वर्ष का अध्ययन क्रम नियत करके सायंकाल के समय व्रत की पूर्ति करे। इसमें उपाकर्म पद्धति आदि के अनुसार अनेक कार्य होते हैं। वे सब विद्वानों से जानकर यह कर्म प्रतिवर्ष सुकृति प्रत्येक द्विज को अवश्य करना चाहिए। यद्यपि उपाकर्म चातुर्मास में किया जाता है और इन दिनों नदियां रजस्वला होती हैं, तथापि उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेत स्नाने तथैवच चंद सूर्य ग्रहे चैव रजो दोषो न विद्यते। इस वशिष्ठ वाक्य के अनुसार उपाकर्म में उसका दोष नहीं माना जाता। 12 मंगला गौरी व्रत, व्रतराज भविष्य पुराण। यह व्रत विवाह के बाद स्त्री को 5 वर्षों तक प्रति श्रावण में प्रति भोमवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पतिगृह में ही यह व्रत करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि देश कालादि का कीर्तन कर मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत करिष्ये, ऐसा संकल्प कर पीठ के ऊपर गौरी को पधरा कर उनके सामने लोक व्यवहारानुसार पिट्ठे का पत्थर रत्न बनाकर रखे। आटे का एक बड़ा सा 16 मुख वाला दीपक 16 बत्तियों से युक्त कृत पूरित कर प्रज्वलित करे। फिर षोडशोपचार से भगवती गौरी की पूजा करे। फिर बांस के पात्र में सौभाग्यादि द्रव्यों को रखकर अन्न कंचुकी संयुक्तम सवस्त्र फल दक्षिणम वायनम गौरी विप्राया ददामी प्रीत्येतव सौभाग्य आरोग्य कामानाम सर्व संपत् समृद्धये गौरी गिरी चतुष्तीर्थम वायनते ददाम्यहम। इन दोनों मंत्रों से वायन दे। फिर माता को सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, कंचुकी, फल, वस्त्र के साथ ताम्रपात्र में वायन दे। फिर 16 मुंह वाले दीपक से नीराजन आरती करे। फिर थोड़ा सा दीप का पिष्ट तथा बिना नमक का अन्न खाकर रात को जागरण करे तथा प्रातः काल में गौरी का विसर्जन कर दे। कथा का सार यह है कि कुंडिन नगर में एक धर्मपाल नाम का धनी सेठ था। उसको कोई पुत्र न था, इसलिए दंपति बड़े व्याकुल थे। उनके यहाँ प्रतिदिन एक जटा रुद्राक्ष माल्याधारी भिक्षुक आया करता था। पति की सम्मति से एक दिन सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया। इस पर भिक्षुक ने उसे अनपत्यता संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय करने पर गौरी की कृपा से उसे एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे गणपति ने 16वें वर्ष सर्पदंशन का शाप दे दिया था। पर काशी के मार्ग में उस बालक का विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था, इसलिए वह शतायु हो गया और मंगला गौरी की कृपा से न तो सांप ही डस सका न यमदूत ही 16वें वर्ष उसके प्राण ले जा सके। वे जब कुंडिनपुर लौटे तो माता पिता ने उनका बड़ा सोल्लास स्वागत किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विषय अच्छा लगा हो और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। विषय पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद। पंडित प्रेमशंकर शर्मा, अध्यात्म ज्ञान गंगा।